बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 जुलाई 2021 बरोज़ जुमअतुल मुबारक 29 ज़िलक़अदा बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। इन्फो टीवी लाता है आप तक ऑथेंटिक खबरें, क्योंकि आप सऊदी अरब की खबरें और गैर मुल्की होने के नाते जानने का हक रखते हैं। इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक ऑथेंटिक सऊदी अरब की खबरें पहुंच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल होने वाली हैं। बात होगी मुशायर मुकस्सा की, बात होगी इसके अलावा इकामा वालों की, और इसके अलावा बात होने वाली है फ़्लाइट्स की, मज़ीद पाकिस्तान इंडिया पर बंदिशों के बारे में, और इसके अलावा बात करेंगे स्पेशल फ़्लाइट्स और भी अहम खबरें हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मुशायर मुकस्सा जाने की कोशिश करते हुए 52 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्स ने हज ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करते हुए 52 लोगों को गिरफ्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हज सिक्योरिटी फोर्स के तर्जुमान ब्रिगेडियर सामी अल शवेरिख ने कहा कि इन लोगों को हज इजाज़तनामे के बगैर हरम मक्की शरीफ और मुशायर मुकस्सा जाने की कोशिश करते हुए पकड़ा है। उन्होंने कहा इनमें से हर एक पर ज़ाब्ते के मुताबिक 10,000 रियाल जुर्माना कर दिया गया है। तर्जुमान ने तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि हज इजाज़तनामे यानी कि तसरीह के बगैर मस्जिद हराम और उसके आसपास के इलाकों में या मिना जो मुज़ल्फ़ा जो हमारे अरफात हैं उसमें जाना कानूनी तौर पर जो है वो खिलाफ वर्जी है तसरीह के बगैर। हज सिक्योरिटी फोर्स वज़ारत दाखिला की हदायत के मुताबिक मुशायर मुकस्सा ले जाने वाले तमाम रास्तों की निगरानी कर रही है। सिक्योरिटी फोर्स हज इजाज़तनामे के बगैर 13 ज़िलहज्जा तक किसी को मुशायर मुकस्सा जाने की इजाज़त नहीं देगी। दमाम में कुर्बानी के बकरे अब इंस्टॉलमेंट पर। सऊदी अरब के मशरक़ी रीजन के शहर दमाम में कुर्बानी के जानवरों की बढ़ती हुई कीमतों पर लोगों का कहना है कि मुतलका इदारे इस जानिब तवज्जो दें। मवेशियों के ताजिर मुँह मांगे पैसे मांग रहे हैं। दूसरी जानब मवेशियों के मालिकान ने महंगाई का एतराफ़ करते हुए कहा कि चारे के रेट बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हैं, जो कि एक बोरी 65 रियाल में आ रही है, जबकि इससे पहले 34 रियाल में मिलती थी। सबक वेबसाइट के मुताबिक दमाम से मिलने वाली रिपोर्ट में बताया गया कि बाज़ ताजरों ने नई सूरत हाल का एक हल ये निकाला है कि कुर्बानी के जानवर किस्तों पर बेचने की पेशकश कर दी है। 4 से 6 महीने तक जानवर की कीमत अदा करने की सहूलत दे रहे हैं। दमाम के कई शहरियों ने मुतालबा किया कि ताजरों को मवेशियों के रेट बढ़ाने और मनमानी करने से रोका जाए। ये बात समझ से बाहर है कि ईद उल अजहा के मौका पर एक दुम्बे की कीमत 3,000 रियाल से शुरू की जा रही है। मुकामी शहरी साद अल दोसरी ने इजहार अफसोस करते हुए कहा कि बकरा मंडी कानून से बाहर है। कुर्बानी का जानवर 2,000 से 3,000 रियाल में बेचा जा रहा है। आखिर मुनाफा कमाने की भी कोई हद होती है। बकरा मंडी पर जो है वो कायदे जो है वो उससे आज़ाद नज़र आ रही है, कोई कानून वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा बकरा मंडी का। अबू उमर ने कहा कि कुर्बानी के जानवर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाने पर बहुत से लोग कुर्बानी कूपन ख़रीदने लगे हैं। ऐसा करके बकरों के ताजर अपने इस्तेसाल से भी बच जाते हैं। मोहम्मद अल शहरी का कहना था कि ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी के जानवरों का महंगा होना कोई नई बात नहीं, जब भी कोई मुनासबत आती है यही सब कुछ होता है। 20 आदमीन के हर ग्रुप के लिए एक मेडिकल का जो सेहत का निगरान होगा। वज़ारत हज उम्रा के तर्जुमान इंजीनियर हशाम सईद ने कहा कि इस साल मुशायर मुकस्सा में हर 20 हाजियों के ग्रुप के लिए एक जो मेडिकल का स्टाफ मुकर्रर किया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुशायर मुकस्सा में हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाएगा। आदमीन की सलामती को सामने रखते हुए मुशायर मुकस्सा में हर जगह समाजी फासले का एहतमाम कर दिया गया है। उन्होंने कहा वज़ारत सेहत और वज़ारत हज के बनाए गए ज़ाब्तों की निगरानी के लिए हर 20 लोगों के लिए एक सेहत निगरान हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए रहेगा। हाजियों के इस्तकबाल के लिए 4 मरकजी स्टेशन बनाए गए हैं, जहां मुल्क भर से आने वालों की रजिस्ट्रेशन होगी। एक बड़ी अपडेट के साथ आपको आगाह करेंगे। वज़ारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की ने जो कीवा ऑनलाइन पोर्टल है, जहां पर अब जो है जितने भी जॉब चेंज के लिए अप्लाई किया जाता है, जब ट्रांसफ़र स्पॉन्सरशिप कफ़ील की तब्दीली के लिए किया जाता है, इसमें एक बड़ी और जो है अहम अपडेट की है। सऊदी गज़ट के मुताबिक उन्होंने वादे किया है कि जो इंडियन नेशनैलिटी है और बांग्लादेशी नेशनैलिटी है या फिर यमनी नेशनैलिटी है, उसके कारकुनों की तादाद फ़िक्स कर दी गई है। कोई भी कंपनी 40% से टोटल वर्कर के 40% से ज़्यादा जो है वो इंडियन नेशनल नहीं रख सकती, और इसी तरह 40% से ज़्यादा बांग्लादेशी कारकुन को नहीं रखा जा सकता। यमनी कारकुनों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 25% रखी गई है टोटल वर्कर स्टाफ के बारे में।
उन्होंने कहा है कि अगर हिंदुस्तानी या बांग्लादेशी इनके कारकुनों की तादाद ज़्यादा होगी 40% से, तो सिस्टम उसको जो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। उनके जब स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र के लिए या उसमें जाएंगे तो वहाँ पर बिल्कुल भी उसको ट्रांसफ़र या उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर किसी भी कंपनी में इंडियन जो है वो 40%, बांग्लादेशी 40% हो जाएंगे, 40% से ऊपर की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। उनका कहना था कि इसकी अहलियत को चेक करने के लिए तमाम सिस्टम ऑटोमेटिक है और इसको एक प्लेटफॉर्म के साथ इलेक्ट्रॉनिक तौर पर अटैच कर दिया गया है। महाइल असीर में ट्रैफिक हादसा, हलाक होने वालों में एक पाकिस्तानी भी शामिल। महाइल असीर में एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने इशारे पर खड़ी कई गाड़ियों को रौंद डाला, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और 4 ज़ख्मी हो गए, जबकि एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। सबक वेबसाइट अल अरेबिया के मुताबिक हलाक शुदगान में एक 48 साला पाकिस्तानी, 74 साला सऊदी और 37 साला फिलिपाइनी शहरी है, जबकि एक 52 साला मसरी शख्स की हालत भी नाजुक है। आइंदा जुमेरात को सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। माहिर फल्कियात सामी अल हरबी ने कहा कि 5 ज़िलहज्जा 15 जुलाई बरोज़ जुमेरात सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर आएगा। रवां हिजरी साल का दूसरा और आखिरी वाक़या होगा। अल हरबी ने मज़ीद बताया, मुकामी वक्त के मुताबिक सूरज 12:26 और 44 सेकंड पर इंतहाई बुलंदी की डिग्री पर होगा। उस वक़्त मक्का मुकर्रमा में तमाम मादी अशिया समेत खाना काबा का साया ओझल हो जाएगा। इकामा एक्सपायर और कंपनी रेड में है, फाइनल एग्जिट कैसे लगेगा। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात मामूल पर आ रहे थे कि उसके बाद जब कोरोना की एक नई लहर के बाद इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की जो है वो उस पर भी पाबंदी लगाई गई, उसको फिर से ओपन किया गया और उसके बाद मज़ीद जो है कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। सामीन ने अपनी मुश्किलात के हवाले से मज़ीद सवाल भेजे हैं। बिलाल अहमद ने पूछा है कि जद्दा और दीगर शहरों में हरूब वाले जो लोग पकड़े जा रहे हैं उन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा है या नहीं। सऊदी निज़ाम के मुताबिक जिनका हरूब लगा है उन्हें तरहील के ज़रिए डिपोर्ट किया जाता है। आजकल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगाई गई सफरी पाबंदियों और फ़्लाइट्स की कमी की वजह से इसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लग रहा है। शहजाद पूछते हैं, अगर किसी का गैर मुल्की का 3 या 4 साल से इकामा ख़त्म है और कंपनी या कफ़ील उसकी तजदीद नहीं करा रहा तो वो अपने मुल्क कैसे जाएगा और क्या तरीक़ाकार है। इस सवाल में इस बात की वजाहत नहीं कि जिस शख्स का इकामा तजदीद नहीं हुआ वो किसी कफ़ील के साथ काम करता है या कफ़ील से हटकर बाहर काम कर रहा है। कफ़ील के साथ या जो लोग कफ़ील के बाहर काम करते हैं उनका कफ़ील खरूज के ज़रिए ही लगता है। और सऊदी अरब में अभी जो नया कानून आया है उसके मुताबिक आपका अपना जो एग्ज़िट है वो ख़ुद भी लगा सकते हैं कि वह प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप उसमें अपना जो लगाएंगे फ़ाइनल एग्ज़िट, उसके बाद आपके कफ़ील के पास ऑटोमेटिकली ऑप्शन जाएगी। 10 दिन के अंदर अंदर वो अगर कोई एतराज़ होगा तो उस पर वो बता सकता है, एतराज़ उठा सकता है, अदरवाइज़ आपका एग्ज़िट लग जाएगा। एक और हमारे जो है भाई ने सवाल किया था कि इकामा एक्सपायर है, कफ़ील की कंपनी रेड में है, खरूज नहाई कैसे लगेगा। जवाज़ात के कानून के मुताबिक जब तक इकामा तजदीद नहीं होता खरूज नहाई नहीं लग सकता। आपका इकामा एक्सपायर है और कफ़ील की कंपनी रेड में है तो केस मकबूल अमल में जमा कराएँ। शिरोज़ खान ने पूछा है कि मैं छुट्टी पर पाकिस्तान आया था लेकिन कोरोना की वजह से रुकना पड़ा। मैनेजर ने कॉन्ट्रैक्ट में तोसी नहीं की। कोशिश की कि मैनेजर से मुतल्लिक HR डिपार्टमेंट से बात करूं लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिल रहा, जिस पर मैंने रिज़ाइन दे दिया। सवाल ये है कि मैं अपने 4 साल के बेनिफिट और फाइनल एग्ज़िट कैसे हासिल कर सकता हूँ। फ़ाइनल एग्ज़िट के लिए मुझे सऊदी अरब होना चाहिए या पाकिस्तान में रह सकता हूँ। फ़ाइनल एग्ज़िट के लिए सऊदी अरब में होना लाजमी है। अगर आप छुट्टी पर गए हैं और वापस नहीं आए तो आप 3 साल के लिए सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। माजिद मुगल ने सवाल किया है कि 1 साल पहले सऊदी आया था, कफ़ील ने इकामा नहीं बनवाया, फ़ाइनल एग्ज़िट कैसे लगेगा। इकामा और खरूज नहाई कफ़ील की ज़िम्मेदारी है। कफ़ील से कहें खरूज नहाई लगाए, अगर नहीं लगाता तो मकतूबुल अमल में केस जमा कराएँ। सफारत खाने या कौंसलेट का वेलफेयर सेक्शन इसमें आपकी कानूनी मदद करेगा। ओमान की पाकिस्तान, इंडिया समेत 24 ममालिक से सफ़र पर पाबंदी। ओमान ने पाकिस्तान और इंडिया समेत 24 मुल्कों से मुसाफरों की आमद पर पाबंदी आयद कर दी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ओमान की कोरोना वायरस टास्क फोर्स ने जुमेरात को कहा कि पाबंदी के फहरिस्त में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, घाना, त्यूनिस, बरतानिया, लेबनान, इंडोनेशिया, इथियोपिया, ईरान और इसके अलावा फिलिपाइन वगैरह और दूसरे कुछ ममालिक शामिल हैं। परवाज़ों पर पाबंदी का मकसद ओमान की सरहदों में वायरस को दाखिल होने से रोकना है, क्योंकि पाबंदी की फहरिस्त में शामिल तमाम ममालिक वायरस की नई किस्म जो बहुत ज़्यादा फैलती है से नबर्द अज़मा हैं। ओमान की कोरोना वायरस टास्क फोर्स ने ट्वीट में कहा कि हर एक की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए 24 मुल्कों से ओमान आने पर पाबंदी लगाई गई है। ओमान की तकरीबन 40% आबादी गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल है, जिनमें ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे मुल्कों से आने वाले शामिल हैं जो सफरी पाबंदी की लिस्ट में शामिल हैं।
एक और बड़ी ही अफसोसनाक खबर जो सामने आ रही है वो ये कि जैसे कि आज इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने कहा कि जो इंडिया का वायरस है, डेल्टा वेरिएंट है, वो पाकिस्तान में उसकी चौथी लहर आने का खदशा है। दूसरी तरफ इंडिया में सितंबर और अक्टूबर के महीने में दोबारा से एक और नई लहर के बारे में इंडिया के तज्ज़ियाकार बता रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान और इंडिया के लिए सऊदी अरब की फ़्लाइट्स जो कि हज के बाद बहाली की तरफ नज़र आ रहे हैं कि हज के बाद बहाल होने वाली है, वो मज़ीद तोसी का शिकार हो सकती है। आप में मायूसी फैलाना हमारा मकसद नहीं, लेकिन अभी की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं पाकिस्तान और इंडिया से, वो बहुत ही गंभीर किस्म की हैं। लेकिन हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह कि इसके बारे में ये जो है ना ही हो ऐसा कुछ, क्योंकि अभी पाकिस्तान काफ़ी हद तक कंट्रोल कर चुका है कोरोना पर, और पूरी उम्मीद है कि अगर ये चौथी वेव शुरू नहीं होती, क्योंकि इसमें ये भी चांसेस हैं कि अगर फ़्लाइट्स हज के बाद ओपन हो जाती हैं तो उसके बाद हो सकता है पाकिस्तान में अगर कोरोना की चौथी लहर शुरू होती है तो दोबारा से उस पर पाबंदी लग जाए। लेकिन उसमें ये होगा कि जितना भी टाइम मिलेगा तो वहाँ पर फंसे हुए लोग जल्दी से वापस सऊदी अरब आ सकते हैं। बरतानिया ने भी सफरी पाबंदियों में नरमी कर दी है। 19 जुलाई से इतलाक होगा। कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले 18 साल से जो जायद उम्र के बरतानवी शहरी हैं, मुल्क वापसी की सूरत में करंतना की शर्त से आज़ाद होंगे। और इसके अलावा उनका कहना था कि ये पाबंदी 19 जुलाई से जो है इसकी इतलाक शुरू हो जाएगा। और उनका दूसरी तरफ बरतानिया की तरफ से पाकिस्तान का नाम रेड लिस्ट में डालने से मुतालिक एक अहम इंकशाफ सामने आया है कि पाकिस्तान की तरफ से जाली कोरोना सर्टिफिकेट बांटने पर बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल किया है। इसके साथ आपको बताते हैं आज कुछ जो है फ़्लाइट्स जो वंदे भारत मिशन के तहत आज 3 फ़्लाइट्स हैं। जद्दा से कोझिकोड इंडिगो और रियाद से दिल्ली गो फर्स्ट की G86001 और दमाम से लखनऊ एयर इंडिया की AI1910 जाएगी। और पाकिस्तान के लिए आज 2 इस्लामाबाद, 2 लाहौर और 1 कराची के लिए फ़्लाइट है। इस्लामाबाद के लिए PIA, कराची के लिए भी PIA की फ़्लाइट है। लाहौर के लिए एक एयर ब्लू की जाएगी और एक PIA की फ़्लाइट जाएगी। कोरोना के केसेस फिर 1000 से ज़्यादा। कोरोना से 12 अमवात, 1257 नए केसेस की तस्दीक। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में जो है गुज़श्ता 24 घंटे जो हैं यानी कि जुमेरात को जो 24 घंटे में 1257 अफराद के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है, जबकि एक ही दिन में इस मोहलक वायरस से 12 अफराद हलाक हुए हैं। नए दरियाफ्त होने वाले केसेस के बाद सऊदी अरब में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 4,97,773 तक पहुँच गई है और गुज़श्ता रोज़ 1484 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। सबसे ज़्यादा केसेस रियाद रीजन में सामने आए, जिनकी तादाद 319 रही। जद्दा में डकैती और कत्ल में मुलव्वस सऊदी की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। वज़ारत दाखिला ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए डकैती और इंडियन अकाउंटेंट के कत्ल में मुलव्वस सऊदी शहरी की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया। सऊदी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया, मुकामी शहरी फवाद बिन नवाफ बिन अब्दुल्ला ने जद्दा की एक कंपनी में डकैती की उस दौरान कंपनी के इंडियन अकाउंटेंट अमीर अली को कत्ल करके उसकी लाश छुपा दी थी। वज़ारत दाखिला का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्स की टीमें मफरूर मुलज़म को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। वज़ारत दाखिला का कहना है कि अदालत ने लूट मार, कत्ल और लाश की बेहुरमती के इल्ज़ाम साबित हो जाने पर मुकामी शहरी को हद अल हराबा की सज़ा सुनाई थी। हद हराबा इस्लामी इस्तिलाह के मुताबिक रियासत में अनारकी फैलाने पर दी जाती है और इसे फसाद फिल अर्ज़ यानी कि ज़मीन पर फसाद फैलाने का जुर्म भी कहा जाता है। अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सज़ाए मौत की तस्दीक कर दी और जबकि ऐवान शाही ने अदालती फैसले पर अमल दरामद का फरमान जारी कर दिया, जिसे जुमेरात को जद्दा में नाफिज कर दिया गया। तफरीही शोबे के लिए 500 मिलियन रियाल के मुआहदे पर दस्तखत। जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी GAA ने सोशल डेवलपमेंट बैंक SDB के साथ मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत नरम शराइत पर 500 मिलियन रियाल फ्राहम किए जाएंगे। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक तफरीही शोबे के तरक्की और इस्तेहकाम में मुआवनत के लिए फ़ंड सरमायाकारी के लिए मियारी मौके पर फ्राहम करेगा। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।